कर्क राशि। आज धुआंधार चमत्कार होने वाला है। नसीब वाला ही वीडियो देखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से पूरे हृदय भाव के साथ हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों, आज की रात आपकी किस्मत ऐसी पलटेगी कि खुद तकदीर भी दंग रह जाएगी। एक के बाद के आपके जीवन में धुआंधार चमत्कार होने वाले हैं, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। यानी अब आपके जीवन में हर एक दिन कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा, जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। लेकिन याद रखो, यह वीडियो सिर्फ उसी को दिखेगा जिसे किस्मत ने चुना है। आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। जो नसीब वाला होगा वही इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी मिलना भी किस्मत की बात होती है। अब आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है कि आपको जीरो से हीरो बनते देर नहीं लगेगी। अपने बरसों पूजा पाठ की भगवान से प्रार्थना की माना कि भगवान ने देर से सुनी, लेकिन अब उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि आप बेहद खुश नसीब हैं। कितने लोग ऐसे भी हैं जो प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, लेकिन भगवान उनकी नहीं सुनते। आज आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब आपकी पूरी दुनिया ही बदलने वाली है। महादेव अब आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न हैं और आपने बरसों से जो अच्छे कार्य किए हैं, लोगों की मदद की है, भगवान की पूजा अर्चना की है, उन सब का भरपूर लाभ अब आपको मिलने वाला है। क्योंकि महादेव के साथ साथ शनिदेव महाराज ने भी इस समय आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबानी दिखाई है। शनिदेव महाराज की कृपा से आपका हर एक काम बनने वाला है, क्योंकि शनिदेव महाराज जिसके ऊपर भी प्रसन्न हो जाते हैं, उसे रंक से राजा बनते देर नहीं लगती। उसकी हर एक परेशानी का अंत होता है। लेकिन इस समय आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। आने वाले समय में अगर आपके जीवन में कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो उससे आपको कैसे बचना है, कौन सा उपाय करना है, यह सारी जानकारी आपको आज मिलने वाली है। इस समय आपको अपने आप को बेहद मजबूत बनाना होगा, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वह यह है कि आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं। आप हर किसी के ऊपर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, आसानी से आप भावनाओं में बह जाते हैं और लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। फिर भी आपको पता नहीं चलता और आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसलिए अब आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, और वह आप कैसे हो सकते हैं, इस बारे में ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसी चीज बताएंगे, कुछ तरीके बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी मुसीबत से बच सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप आगे किसी मुसीबत में ना पड़ें। हालांकि पिछले कई सालों से लोगों ने आपका बहुत फायदा उठाया, लेकिन अब कोई गुंजाइश नहीं बची। अब अगर कोई फायदा उठाएगा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आपको बेहद सजग रहना होगा, जरेनियां देना होगा, और जो हो चुका उसकी परवाह छोड़कर आगे की परवाह करनी होगी। आगे आपको क्या करना है, किस चीज में सावधानी बरतनी है, आपके जीवन में कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि इस समय आपके जीवन में बड़ा चमत्कार हो सकता है, आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। लेकिन अगर आप कमाई का एक ही जरिया लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके जीवन में बड़ी सफलता हासिल होना असंभव है। इसलिए आप कमाई का एक जरिया नहीं बल्कि कई सारे जरिए ढूंढो, क्योंकि पैसा बहुत है इस समय आपके हाथ में। अगर एक ही जगह से खूब पैसा निकालना चाहोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपनी नौकरी या व्यापार के साथ साथ कोई अन्य काम भी करें, ताकि आपको अच्छा खासा पैसा मिल सके और आप अपने जीवन को और ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत बना सके। क्योंकि इस समय आपका शनि मजबूत है। राहु, जो पिछले कई साल से आपको बहुत ज्यादा परेशानी दे रहा था, वह अब परेशानी नहीं दे रहा है। मां लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान है। शुक्र ग्रह आपका मजबूत चल ही रहा है। तो क्यों ना आपकी जो उम्मीदें हैं उनको आप पूरा करने के लिए कमर कस लें। इस समय आपके द्वारा की गई मेहनत, आपके द्वारा किया गया कोई नया काम आपको सोच से कहीं ज्यादा सफलता दिलाएगी। एक बार अगर आप किसी काम को करने में फेल हो जाते हैं तो आप फिर से प्रयास करें। लगातार प्रयास करते रहने से आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। हार कर बैठने की गलती ना करें, क्योंकि मां लक्ष्मी इस समय आपको कोई बड़ी उपलब्धि दिलाने वाली है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में कई तरफ से धन का आगमन होने वाला है। अब आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति में जोरदार सुधार होने वाला है।
आपके द्वारा किए गए हर एक काम में सफलता मिलने के साथ साथ अचानक आपको कोई धन लाभ भी मिल सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है जो काफी समय से विवादों में घिरी हुई थी। आपके जीवन में एक के बाद एक धुआंधार चमत्कार होने वाला है। इस समय आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ जुड़ने वाला है जिसके साथ आपका कोई खास रिश्ता नहीं है, कोई खास दोस्ती नहीं है, लेकिन अचानक से उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा और इस इंसान का साथ मिलते ही आपके जीवन में एक नई उमंग आएगी, नई खुशियां, नई कामयाबी आएगी। इस इंसान का आपके जीवन में आना आपके लिए पॉजिटिव चेंज लाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन है जिसकी वजह से मेरे जीवन में इतना पॉजिटिव चेंज आने वाला है। दरअसल अगर आप एक पुरुष हैं तो वह स्त्री हो सकती है, अगर आप एक स्त्री हैं तो वह एक पुरुष हो सकता है। आप अगर शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका जीवन साथी आपके लिए बेहद लकी साबित होगा और आप उसे जितना ज्यादा खुश रखेंगे आपके जीवन में उतना ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। अगर पत्नी है तो आप उसकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करें, कहीं बाहर घूमने ले जा सकते हैं, साड़ी दिला सकते हैं, और अगर पति है तो आप अपने पति को अपने हाथों से उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाएं, उनकी पसंद की कोई चीज उपहार में दें। आप अपने जीवन साथी को ऐसी छोटी छोटी चीजों से खुश कर सकते हैं। आपका जीवन साथी जितना खुश रहेगा उतना ही आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनेगी। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो आपकी यह यात्रा जरूर पूरी होगी। हालांकि इन सारे कामों को करने में आपको थोड़ी ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको थकान भी महसूस होगी। कई बार चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। अपनों के ऊपर आप गुस्सा भी कर सकते हैं, अपने जीवन साथी पर, अपने परिवार के लोगों पर, बच्चों के ऊपर किसी दूसरी बात का गुस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन इन चीजों से बचने की जरूरत है। अगर आप बिना वजह गुस्सा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो शनिदेव जो अभी आपके ऊपर प्रसन्न हैं, उनका क्रोध आपके लिए भारी हो सकता है। इसीलिए अगर आपको शारीरिक रूप से थकावट लग रही है तो आप थोड़ी देर आराम कर लें। मन अगर खराब लग रहा है तो कोई अच्छी किताब पढ़ें, मंदिर जाएं, आपका मन शांत हो जाएगा। बिना वजह गाली गलौज और चिड़चिड़ापन करने से बचें। इसके साथ ही आप अपने घर में विशेष रूप से साफ सफाई रखें। अपने घर के गार्डन में कुछ पौधे लगाएं, खास करके तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इससे आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और आपकी थकान भी दूर होगी। छोटी छोटी कोशिशें करके आप अपने परिवार के साथ साथ अपने लिए भी सुख शांति और खुशहाली लाने का काम करेंगे। प्रतिदिन सुबह उठकर आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। मां लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करें। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर दीपक जलाएं, आरती करें और शनि चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके ऊपर सभी देवी देवताओं के साथ साथ शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहेगी और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कार होते रहेंगे, खुशियां आती रहेंगी। यानी ऑपोजिट जेंडर का व्यक्ति आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने वाला है। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपको जिस इंसान की तलाश थी वह इंसान आपको मिल चुका है। आपके जीवन का खालीपन भरने वाला है। वह इंसान आपकी हर कदम पर मदद करेगा, आपकी बहुत परवाह करता है, आपसे प्रेम करता है। उसके आने के बाद आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर चीजें बदलती नजर आएंगी। वही इंसान आपको बुरा लगने लगेगा। वह इंसान आपका फायदा उठा सकता है, आपके साथ धोखा भी कर सकता है। तो पहले ही जान लीजिए कि किसी भी नए व्यक्ति से नजदीकी बढ़ाने से पहले आपको 10 बार सोच लेना होगा। उसे जांच पर रख लें, क्योंकि अगर किसी के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, उसे अपना राजदार बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको गहरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। एक बार रिश्ता जोड़ने के बाद, दोस्ती होने के बाद उस रिश्ते से दूर होना मुश्किल होता है। इसलिए जल्दबाजी में आप कोई फैसला ना लें, सोच समझकर ही कदम बढ़ाएं। आप चाहे तो अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह कर सकते हैं, अपने घर के बड़ों से राय ले सकते हैं किसी के साथ नया रिश्ता बनाने से पहले। अब आपको सबसे पहले रोज सुबह उठकर भगवान की प्रार्थना करनी होगी, पूजा अर्चना और आरती करनी होगी। अगली चीज यह है कि आप किसी के ऊपर ज्यादा उम्मीद या भरोसा ना रखें, चाहे वह कोई इंसान हो
या कोई चीज। अगर आप किसी पर ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि यह इंसान मेरी मदद कर देगा, यह व्यक्ति मेरी मुसीबत में साथ देगा, तो ऐसी उम्मीद लगाने से हर बार आपको धोखा ही मिलेगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद लगाने से बेहतर है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने काम को खुद करें, ताकि अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप उसे दोबारा सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक बार अगर आप नाकाम होंगे तो अगली बार आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब तालाब भरा होता है तब मछलियां चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करना होता है और पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। क्योंकि जो व्यक्ति दिल से मेहनत करता है और सही तरीके से काम करता है, उस व्यक्ति के साथ भगवान का आशीर्वाद होता है और उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कर्क राशि, आज धुआंधार चमत्कार होने वाला है। नसीब वाला ही वीडियो देखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से पूरे हृदय भाव के साथ हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों, आज की रात आपकी किस्मत ऐसी पलटेगी कि खुद तकदीर भी दंग रह जाएगी। एक के बाद के आपके जीवन में धुआंधार चमत्कार होने वाले हैं, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। यानी अब आपके जीवन में हर एक दिन कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा, जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। लेकिन याद रखो, यह वीडियो सिर्फ उसी को दिखेगा जिसे किस्मत ने चुना है। आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। जो नसीब वाला होगा वही इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी मिलना भी किस्मत की बात होती है। अब आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है कि आपको जीरो से हीरो बनते देर नहीं लगेगी। अपने बरसों पूजा पाठ की भगवान से प्रार्थना की माना कि भगवान ने देर से सुनी, लेकिन अब उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि आप बेहद खुश नसीब हैं। कितने लोग ऐसे भी हैं जो प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, लेकिन भगवान उनकी नहीं सुनते। आज आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब आपकी पूरी दुनिया ही बदलने वाली है। महादेव अब आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न हैं और आपने बरसों से जो अच्छे कार्य किए हैं, लोगों की मदद की है, भगवान की पूजा अर्चना की है, उन सब का भरपूर लाभ अब आपको मिलने वाला है। क्योंकि महादेव के साथ साथ शनिदेव महाराज ने भी इस समय आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबानी दिखाई है। शनिदेव महाराज की कृपा से आपका हर एक काम बनने वाला है, क्योंकि शनिदेव महाराज जिसके ऊपर भी प्रसन्न हो जाते हैं, उसे रंक से राजा बनते देर नहीं लगती। उसकी हर एक परेशानी का अंत होता है। लेकिन इस समय आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। आने वाले समय में अगर आपके जीवन में कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो उससे आपको कैसे बचना है, कौन सा उपाय करना है, यह सारी जानकारी आपको आज मिलने वाली है। इस समय आपको अपने आप को बेहद मजबूत बनाना होगा, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वह यह है कि आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं। आप हर किसी के ऊपर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, आसानी से आप भावनाओं में बह जाते हैं और लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। फिर भी आपको पता नहीं चलता और आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसलिए अब आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, और वह आप कैसे हो सकते हैं, इस बारे में ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। क्योंकि आज आपको कुछ ऐसी चीज बताएंगे, कुछ तरीके बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी मुसीबत से बच सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप आगे किसी मुसीबत में ना पड़ें। हालांकि पिछले कई सालों से लोगों ने आपका बहुत फायदा उठाया, लेकिन अब कोई गुंजाइश नहीं बची। अब अगर कोई फायदा उठाएगा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आपको बेहद सजग रहना होगा, जरेनिया देना होगा, और जो हो चुका उसकी परवाह छोड़कर आगे की परवाह करनी होगी। आगे आपको क्या करना है, किस चीज में सावधानी बरतनी है, आपके जीवन में कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि इस समय आपके जीवन में बड़ा चमत्कार हो सकता है, आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। लेकिन अगर आप कमाई का एक ही जरिया लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके जीवन में बड़ी सफलता हासिल होना असंभव है। इसलिए आप कमाई का एक जरिया नहीं बल्कि कई सारे जरिए ढूंढो, क्योंकि पैसा बहुत है इस समय आपके हाथ में। अगर एक ही जगह से खूब पैसा निकालना चाहोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपनी नौकरी या व्यापार के साथ साथ कोई अन्य काम भी करें, ताकि आपको अच्छा खासा पैसा मिल सके
और आप अपने जीवन को और ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत बना सके। क्योंकि इस समय आपका शनि मजबूत है। राहु, जो पिछले कई साल से आपको बहुत ज्यादा परेशानी दे रहा था, वह अब परेशानी नहीं दे रहा है। मां लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान है। शुक्र ग्रह आपका मजबूत चल ही रहा है। तो क्यों ना आपकी जो उम्मीदें हैं उनको आप पूरा करने के लिए कमर कस लें। इस समय आपके द्वारा की गई मेहनत, आपके द्वारा किया गया कोई नया काम आपको सोच से कहीं ज्यादा सफलता दिलाएगी। एक बार अगर आप किसी काम को करने में फेल हो जाते हैं तो आप फिर से प्रयास करें। लगातार प्रयास करते रहने से आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। हार कर बैठने की गलती ना करें, क्योंकि मां लक्ष्मी इस समय आपको कोई बड़ी उपलब्धि दिलाने वाली है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में कई तरफ से धन का आगमन होने वाला है। अब आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति में जोरदार सुधार होने वाला है। आपके द्वारा किए गए हर एक काम में सफलता मिलने के साथ साथ अचानक आपको कोई धन लाभ भी मिल सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है जो काफी समय से विवादों में घिरी हुई थी। आपके जीवन में एक के बाद एक धुआंधार चमत्कार होने वाला है। इस समय आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ जुड़ने वाला है जिसके साथ आपका कोई खास रिश्ता नहीं है, कोई खास दोस्ती नहीं है, लेकिन अचानक से उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा और इस इंसान का साथ मिलते ही आपके जीवन में एक नई उमंग आएगी, नई खुशियां, नई कामयाबी आएगी। इस इंसान का आपके जीवन में आना आपके लिए पॉजिटिव चेंज लाएगा। आया आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन है जिसकी वजह से मेरे जीवन में इतना पॉजिटिव चेंज आने वाला है। दरअसल अगर आप एक पुरुष हैं तो वह स्त्री हो सकती है, अगर आप एक स्त्री हैं तो वह एक पुरुष हो सकता है। आप अगर शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका जीवन साथी आपके लिए बेहद लकी साबित होगा और आप उसे जितना ज्यादा खुश रखेंगे आपके जीवन में उतना ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। अगर पत्नी है तो आप उसकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करें। कहीं बाहर घूमने ले जा सकते हैं, साड़ी दिला सकते हैं, और अगर पति है तो आप अपने पति को अपने हाथों से उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाएं, उनकी पसंद की कोई चीज उपहार में दें। आप अपने जीवन साथी को ऐसी छोटी छोटी चीजों से खुश कर सकते हैं। आपका जीवन साथी जितना खुश रहेगा उतना ही आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनेगी। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो आपकी यह यात्रा जरूर पूरी होगी। हालांकि इन सारे कामों को करने में आपको थोड़ी ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको थकान भी महसूस होगी। कई बार चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। अपनों के ऊपर आप गुस्सा भी कर सकते हैं, अपने जीवन साथी पर, अपने परिवार के लोगों पर, बच्चों के ऊपर किसी दूसरी बात का गुस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन इन चीजों से बचने की जरूरत है। अगर आप बिना वजह गुस्सा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो शनिदेव जो अभी आपके ऊपर प्रसन्न हैं, उनका क्रोध आपके लिए भारी हो सकता है। इसीलिए अगर आपको शारीरिक रूप से थकावट लग रही है तो आप थोड़ी देर आराम कर लें। मन अगर खराब लग रहा है तो कोई अच्छी किताब पढ़ें, मंदिर जाएं, आपका मन शांत हो जाएगा। बिना वजह गाली गलौज और चिड़चिड़ापन करने से बचें। इसके साथ ही आप अपने घर में विशेष रूप से साफ सफाई रखें। अपने घर के गार्डन में कुछ पौधे लगाएं, खास करके तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इससे आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और आपकी थकान भी दूर होगी। छोटी छोटी कोशिशें करके आप अपने परिवार के साथ साथ अपने लिए भी सुख शांति और खुशहाली लाने का काम करेंगे। प्रतिदिन सुबह उठकर आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। मां लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करें। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर दीपक जलाएं, आरती करें और शनि चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके ऊपर सभी देवी देवताओं के साथ साथ शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहेगी और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कार होते रहेंगे, खुशियां आती रहेंगी। यानी ऑपोजिट जेंडर का व्यक्ति आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने वाला है। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपको जिस इंसान की तलाश थी वह इंसान आपको मिल चुका है। आपके जीवन का खालीपन भरने वाला है। वह इंसान आपकी हर कदम पर मदद करेगा, आपकी बहुत परवाह करता है, आपसे प्रेम करता है। उसके आने के बाद आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर चीजें बदलती नजर आएंगी।
वही इंसान आपको बुरा लगने लगेगा। वह इंसान आपका फायदा उठा सकता है, आपके साथ धोखा भी कर सकता है। तो पहले ही जान लीजिए कि किसी भी नए व्यक्ति से नजदीकी बढ़ाने से पहले आपको 10 बार सोच लेना होगा। उसे जांच पर रख लें, क्योंकि अगर किसी के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, उसे अपना राजदार बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको गहरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। एक बार रिश्ता जोड़ने के बाद, दोस्ती होने के बाद उस रिश्ते से दूर होना मुश्किल होता है। इसलिए जल्दबाजी में आप कोई फैसला ना लें, सोच समझकर ही कदम बढ़ाएं। आप चाहे तो अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह कर सकते हैं, अपने घर के बड़ों से राय ले सकते हैं किसी के साथ नया रिश्ता बनाने से पहले। अब आपको सबसे पहले रोज सुबह उठकर भगवान की प्रार्थना करनी होगी, पूजा अर्चना और आरती करनी होगी। अगली चीज यह है कि आप किसी के ऊपर ज्यादा उम्मीद या भरोसा ना रखें, चाहे वह कोई इंसान हो या कोई चीज। अगर आप किसी पर ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि यह इंसान मेरी मदद कर देगा, यह व्यक्ति मेरी मुसीबत में साथ देगा, तो ऐसी उम्मीद लगाने से हर बार आपको धोखा ही मिलेगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद लगाने से बेहतर है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने काम को खुद करें, ताकि अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप उसे दोबारा सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक बार अगर आप नाकाम होंगे तो अगली बार आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब तालाब भरा होता है तब मछलियां चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करना होता है और पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। क्योंकि जो व्यक्ति दिल से मेहनत करता है और सही तरीके से काम करता है, उस व्यक्ति के साथ भगवान का आशीर्वाद होता है और उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।